नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज कादिरगंज थाना परिसर में कादिरगंज थाना प्रभारी पूनम कुमारी का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अरुण कुमार और मंच संचालन कौशल कुमार ने की। इस थाना परिसर में उपस्थित वर्तमान मुखिया, भूतपूर्व मुखिया समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। अपने जाने के क्रम में संबोधन करते हुए थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने कहा कि सेवा भाव, समर्पण और सम्मान का ख्याल हमने अपने थाना क्षेत्र के सभी लोग के बीच हमेशा रखा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमने कभी ऊंच नीच और किसी का भाव नहीं रखा और साथ ही साथ हमें यहाँ नहीं लगा कि हम दूसरे परिवार के बीच हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, पुलिस में पुराना कहावत है। लोग आते जाते रहते हैं और इसी बीच अच्छे कार्य करने वालों की यादें लोगों के दिल में बस जाती है। इस विदाई समारोह में लहसुना थाना प्रभारी खुशबू खातून, मसौड़ी थाना प्रभारी अनिल कुमार, भंगमानगंज थाना प्रभारी सुजीत कुमार, सीओ धनरुआ भी उपस्थित रहीं। देखिए एक रिपोर्ट एम भारत के साथ। बताएं कि आपको कादिरगंज थाना में जाकर एग्जाम दीजिए, तो उस दिन हम आए तो वहाँ से जाके रो रहे थे कि किस जगह पर मेरी पोस्टिंग हो गई। पहली बार ऐसी है कि कहीं भी उठाकर किसी के बीच में डाल दी जाती है, जहाँ हमारा कोई परिचय नहीं होता है, हमारा कोई अपना नहीं होता है। और जब हम वहाँ जाते हैं लोग हमारे अपने हो जाते हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह जब हम लोग हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर हम लोग को उठाकर कहीं दूसरे जगह दे दिया जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होती है जब हम लोग पहली बार किसी थाने में जाते हैं, किसी ऑफिस में या कार्यालय में कहीं भी जब हम लोग जाते हैं, तो मुश्किल होता है वहाँ पर जाके रहना। कैसे रहेंगे, जैसे अभी हमको लग रहा है कि नालंदा में कैसे रहेंगे, तो जब किसी तरह से कादिरगंज में लग रहा था कि हम यहाँ कैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ आए तो देखिए ना, आप लोग सारे लोग मेरे परिवार बन गए और आज फिर जाने के लिए भी आज भी रोना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। रही मेरे कार्यकलाप के बारे में, तो बिना हमारे थाना के पदाधिकारी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सहकर्मी हैं, उनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। विशेष रूप से हमारे विद्यानंद जी हैं, विद्यानंद साथी जी हैं। जब हम आए तो उसके बाद ये आए, और देखिए जब हम जा रहे हैं तो आज इनका भी बकरी हो गया है, ये भी चले जाएंगे। तो ये हमेशा हमारे साथ रहे, मतलब हर काम में सहयोग करते रहे। कभी बोलने का मौका नहीं मिला कि साथी जी ये करना है, और कभी ये ना नहीं बोले कि नहीं सर अभी हम नहीं कर पाएंगे। हम इनको देख के सीखते हैं कि ये अगर पटना भी जाए और पटना से तुरंत आए तो इनके वर्दी में बैठ के काम करते रहते हैं। तो कभी कभी हम सोचते थे जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग का जितना हमको सपोर्ट मिला, काम तो हम लोग को करना ही है। मेरा मानना है कि हम एक मजदूर हैं सरकार का, और काम हमको करना ही है, चाहे हमारी इच्छा हो या नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद आप लोग का जितना समर्थन मिला, आप लोग का जितना सपोर्ट मिला, हर जगह पर कहीं झगड़ा लड़ाई हुआ तो ये बात सच है कि केस कर देना बड़ी बात नहीं होती है। तो किन्हीं का जिनका क्षेत्र रहा उनको एक बार हम बोल देते थे कि एक बार आप देख लीजिए, तो वो सहयोग करते थे। अपने पंचायत का हो, अपने गांव का हो, वो लोग इसमें सहयोग करते थे और उसको सॉल्व करवाने में बहुत कोशिश करते थे, चाहे पूर्व मुखिया हो, वर्तमान मुखिया हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा रहा। चाहे ये पर्व त्यौहार हो या कुछ भी हो, आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तभी हम पुलिस वाले कोई भी सफल कार्य कर पाते हैं। अकेले करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हम आपसे कट के काम करें तो ये संभव नहीं है। हम आपके लिए ही आते हैं और आपसे मिलके ही काम करना हमारा कर्तव्य है, जो हम लोग करते हैं। अपने तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारी जनता, हमारी पब्लिक जो है, जिस जगह पर हमको भेजा गया है वहाँ के लोग खुश रहें, सुकून से रहें। थाने पर आने में डरे नहीं कि नहीं हम थाना नहीं जाएंगे, नहीं तो पता नहीं कितना पैसा लगेगा, केस नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि जहाँ हम रहें वहाँ के पब्लिक में ये सारी चीज़ें नहीं आए कि नहीं हम थाना नहीं जाएंगे, नहीं तो पैसा के बिना काम नहीं होगा।
तो ये चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि हर संभव हमारे जनता जो है भय मुक्त होकर हमारे पास आए और अपनी बातें रखें और जो सही है वही करें। ऐसा नहीं है कि किसी का पैरवी आ गया तो उसके पक्ष में हम काम कर लिए, किसी का पैरवी नहीं है या किसी का कोई नहीं है तो उसके पक्ष में हम काम नहीं करें। तो हमारा हर संभव यही प्रयास रहा कि नहीं, सारे लोग मेरे बराबर हैं, मतलब मेरे लिए सामान्य है और सबका कार्य जो है होना चाहिए, जो सही है वही होना चाहिए, ना कि किसी के पैरवी और रुतबे के बदौलत कार्य होना चाहिए। तो हमने कोशिश किया कि हर संभव आप लोगों के बीच में अपनी जगह बनाए रखें, अपना कार्य सकुशल करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी हमसे खुश होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुखी भी होगा। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का कार्य ही ऐसा है कि सभी को हम लोग खुश नहीं रख सकते हैं। रही बात हमारे अनुमंडल की, तो हमारे चारों जिम्मे हम लोग SHO थे तो बहुत अच्छा था। अनिल जी के आने के बाद हमारी परिचय हुआ। सुजीत भी बहुत अच्छा है, खुशबू तो हमारी प्रोफेशनल रही हुई है, प्रतीक्षा हमारी प्रोफेशनल है, ये रहेगी आप लोग के बीच में। आप लोग भी इसका ख्याल रखिएगा, ये भी आप लोग का ख्याल रखेगी, कोशिश करेगी। और मैडम से तो हम लोग शुरू में आए तो मैडम का भी पोस्टिंग हुआ था, कुछ दिनों के लिए ये छुट्टी में चली गई थी। तो अच्छा रहा, कभी किसी प्रकार का बच्चा या कोई ऐसा बर्ताव हम लोग के बीच में नहीं रहा। वीडियो मैम आज नहीं है तो ये थोड़ा सा अब रहा है, क्योंकि तो ज़्यादा अच्छा लगता था कि हम लोग वीडियो CEO थानेदार सब मतलब महिला थे हम लोग, तो सब मिला जुला के अच्छा रहा। ये फेस करना तो हम नहीं चाहते थे कि एक विदाई समारोह हो, लेकिन यहाँ पर जो है अरुण जी, मंटू जी, कौशल, ये सब लोग का ज़्यादा प्रेशर रहा है। कौशल का काफ़ी सहयोग रहा हर क्षेत्र में। कौशल भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अच्छा कार्य करता है, तो सबका जी था कि नहीं मैम एक होना चाहिए। तो चलिए आप लोग के मन रखने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया, सबसे हम लोग मिल लिए, अच्छा लगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए जो भी अगर गलती हो या कुछ भी हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ये शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद।